क्लास में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में जो साइंस का टॉपिक है उसमें आज हम लोग पढ़ने की विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के कारण ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको हम लोग घर में अपने क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी जानकारी आज हम लोग लेकर के चलते हैं। तो विद्युत धारा के कारण जो ऊष्मीय प्रभाव होता था, मैंने ये बताया था ना कि जब धारा चलती है तो वो अपने मार्ग में क्या करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है। उस ऊष्मा को भी हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग में ले लेते हैं। धारा चलती है उसके कारण तो घरों में अलग अलग उपकरण चल जाते हैं, लेकिन धारा के कारण जो ऊष्मा निकलती है उस ऊष्मा को भी हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग में लेते हैं। तो धारा चलती है लेकिन वो अपने मार्ग में ऊष्मीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है। तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण हमने एक इंस्ट्रूमेंट कल आपको पढ़ाया था, वो हमने ये पढ़ा था कि सर विद्युत बल्ब क्या होता है, बल्ब कैसे प्रकाश देता है, इसकी प्रक्रिया को मैंने आपको बखूबी पूर्वक समझा दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक आयरन क्या होता है, अर्थात विद्युत प्रेस जो हमारे पास में होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, जो कपड़ा प्रेस करने वाला प्रेस होता है, हम लोग उसकी जानकारी लेने के लिए आज चल रहे हैं। वीडियो के यदि अंत तक आप बने रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ में आ जाएंगी जो कि आप लोग हो सकता है कि आज तक इस मैटर से क्या रहे होगे, दूर रहे होगे। तो चलिए देरी ना करते हुए पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे पास में ये जो है विद्युत प्रेस, विद्युत इस्त्री, इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो बच्चों अगर पहली बात हम लोग यहाँ से ये जानकारी लेते हैं कि पहला हमारे पास में क्या होगा, तो बच्चों इसे हम लोग यहाँ से बोल के चल सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या कहलाता है, विद्युत प्रेस कहलाएगा। अब ये विद्युत प्रेस हमारे पास में साहब है, तो इसे हम लोग यहाँ से बोल के चल सकते हैं कि साहब ये जो यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है इसे इलेक्ट्रिक आयरन भी कहा जाता है, या तो साहब इसे जो है हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक, इसे यहाँ से क्या जाएंगे, इलेक्ट्रिक, इसे प्रेस भी कहा जाता है। चलिए दो की दोनों की चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं, किसी चीज़ों पर हमें मतभेद नहीं करना है। तो विद्युत आयरन क्या होता है, किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है, पहला क्वेश्चन तो हमारे पास में यही हो जाएगा कि विद्युत जो प्रेस होता है बच्चों वो किस सिद्धांत के अंतर्गत ये क्या करेगा, कार्य करेगा। विद्युत प्रेस ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर, ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर ये क्या करेगा बच्चों, कार्य करता है। इसका हम लोग क्यों उपयोग करते हैं, विद्युत प्रेस का जो कार्य होता है ये किस कार्य में आता है, सर ये केवल एक ही काम में आता है, कपड़ों की सिलवटों को दूर करने में। किसके काम में आता है, ये कपड़ों की सिलवटों को दूर करने के लिए। कपड़ों की सिलवटों को दूर करने के लिए मतलब क्या होता है, जी हाँ, मतलब जो कपड़ों में सिलवटें पड़ जाती हैं। सर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा अपने अंदाज में बताइए। कपड़े की सिकुड़न को दूर करने के लिए, जब कपड़ा बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है तब उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग प्रेस करते हैं कि कपड़े की सिकुड़न हमारी क्या हो, दूर हो जाए। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। ये तो कपड़े बहुत ज़्यादा रोएं जब फेंकने लगते हैं तो वो कपड़ा बहुत ज़्यादा पुराना दिखने लगता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अच्छा वो दिखने लगे इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेस कर देते हैं। तो सिकुड़न, कपड़े के रोएं को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रेस करते हैं। अब देखो जो ये हमारे पास में है कपड़ों की सिलवटों को दूर करने के लिए, समझ में आ गया कि ये हमारे पास में कपड़ों की सिलवटों को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए इस प्रेस का हम लोग क्या करते हैं साहब, इस्तेमाल किया करते हैं। प्रेस होता कैसे है, इसके बच्चों कुछ क्या होते हैं, मुख्य भाग होते हैं, इसको हम लोग पहले बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं कि ये क्या होगा। देखो अगर कभी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि साहब जो हमारे पास में प्रेस होता है वो किस तरीके से कार्य करता है, तो बच्चों कोई सा भी प्रेस आपके पास में हो, इलेक्ट्रिक प्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके नीचे बच्चों एक प्लेट लगा दी जाती है। अब ये जो हमारे पास में प्लेट होती है, प्रेस के सबसे निचली सतह जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार प्लेट कहा जाता है। इस वाली प्लेट को आधार प्लेट कहते हैं। इसके ऊपर एक प्लेट और बिछी होती है, इस प्लेट को हम लोग कहते हैं भार प्लेट कहा जाता है। भार प्लेट के ऊपर बच्चों तार बिछा देते हैं, और जब तार को हम लोग क्या करेंगे, बिछा देंगे, तो अब ये हमारे पास में तार में करंट प्रवाहित करेंगे। तार में करंट प्रवाहित कर देंगे, ये प्लग जा करके हम लोग क्या करेंगे, प्लग में खोस देंगे, तो इसके अंदर करंट क्या होने लगेगा, आने लगेगा। चलो एक बात तो समझ में आ गई। अब इसी को हम लोग बच्चों क्या करते हैं, यहाँ से बढ़िया से बंद कर देंगे, ये पूरा हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये प्रेस बन गया। ये इसको प्रेस को हम लोग क्या बना देते हैं, हत्था बना देंगे।
किसी भी प्रेस में नॉर्मली 3-4 पार्ट उसके होते हैं। सबसे निचली वाली सतह जो होती है साहब, इसे हम लोग कहते हैं कि ये वाली आधार प्लेट होती है। चलिए, आधार प्लेट हो गई। इसके ऊपर जो हमारे पास में होती है, आधार प्लेट के ऊपर एक प्लेट लगी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, भार प्लेट कहा जाता है। और इसके ऊपर हमारे पास में एक तार लगा होता है जिसे क्या कहा जाता है, नाइक्रोम का तार कहा जाता है। नाइक्रोम का तार लगा होता है। तो प्रेस के अंदर कौन सा वायर इस्तेमाल किया जाता है, ये जानकारी अगर बच्चों निकल करके सामने आती है तो वो हमारे पास में कहते हैं कि ये क्या होगी, नाइक्रोम का तार लगा होगा। समझना पहले मेरी बात को अच्छे तरीके से। प्रेस के अंदर कौन सा तार लगा होता है, नाइक्रोम का। सर बल्ब के अंदर जो आपने इस्तेमाल किया था वो तो टंगस्टन का तार लगा था जिसे हम लोग टंगस्टन कहते हैं, ठीक है। सर एक हमारे पास में नाइक्रोम का तार लगा होता है, ये क्या होता है, हमने कहा ये भी ठीक है। तो सर इसके अंदर टंगस्टन के तार का इस्तेमाल क्यों नहीं कर दिया जाता, हमने कहा देखो सिंपल सा बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, लॉजिक होता है। सिंपल से लॉजिक के अंदर बैठ जाए फिर आपको समझाएं। जो सिंपल सा लॉजिक है, टंगस्टन का जो हमारे पास में बच्चों तार इस्तेमाल किया जाता है, वो टंगस्टन का तार कहाँ पर लगता है, जहाँ पर हमको प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्योंकि टंगस्टन का तार प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उतनी ज़्यादा हीट नहीं दे पाता है, उतनी ज़्यादा ऊष्मा नहीं दे पाता है। इसलिए बल्ब में किसका उपयोग किया जाता है, टंगस्टन के तार। कहीं पर प्रकाश फेंकने की बात आएगी तो वहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा, टंगस्टन का। लेकिन नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, सर नाइक्रोम का तार गर्मी ज़्यादा पैदा करता है। तो प्रेस में हमको प्रकाश नहीं चाहिए, प्रेस में हमको क्या चाहिए साहब, प्रेस के अंदर हमको गर्मी चाहिए। अब गर्मी अगर हमको प्रेस में चाहिए तो हमको कौन सा तार इस्तेमाल किया होगा, नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल करना होगा। साहब ये वातावरण को क्या करता है, गर्मी देता है। तो गर्मी देने के लिए हम लोग भाई गर्मी वाले तार का इस्तेमाल करेंगे। और ये वाला जो हमारे पास में होगा साहब, ये हमको लाइट देगा। तो लाइट देने के लिए किसका उपयोग करते हैं, लाइट वाले तार का उपयोग करते हैं। प्रेस में 3-4 भाग होते हैं। पहला नंबर सबसे निचली परत को कहते हैं आधार प्लेट कहा जाता है। उसकी ऊपरी परत को कहते हैं भार प्लेट कहा जाता है। फिर उसके ऊपर एक तार चिपका होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइक्रोम का तार कहा जाता है, ठीक है। अब बताओ ये नाइक्रोम का तार हमारे पास में यहाँ से बन गया, तो प्रेस में कौन सा तार लगा होता है, नाइक्रोम का तार लगा हुआ होता है। अब ध्यान से देखो, ये सर नीचे में भार प्लेट क्यों बिछा दी गई है, भार प्लेट को ना बिछाया जाता तो इसमें क्या कोई कहानी हो सकती थी क्या। हमने कहा ये देखो, नाइक्रोम के तार में करंट डायरेक्ट चलता है और नीचे हमारे पास में एक ऐसी प्लेट लगी है, ये पुराने प्रेसों में लोहे की प्लेट बन करके आती थी। आज भी जो प्रेस आते हैं, जो सस्ते क्वालिटी के प्रेस आते हैं, वो नीचे वाली जो प्लेट होती है वो लोहे की बनी होती है। अब बताओ जब नाइक्रोम डायरेक्ट लोहे से टकराएगा तो डायरेक्ट वो करंट नहीं मार देगा, हाँ तो करंट ना मार दे इसलिए इसके नीचे एक अभ्रक की प्लेट बिछा दी जाती है। अभ्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइका कहा जाता है। तो अभ्रक की प्लेट को नीचे बिछा देते हैं तो ये करंट को नीचे उतरने नहीं देता है, करंट को नहीं जाने देगा, केवल गर्मी को जाने देगा। तब प्रेस जो करता है करंट नहीं मारता है, ठीक है। तो इसको हमें ये समझना पड़ेगा, इतनी चीज़ें कहें, ठीक है सर इतना हमको समझ में आ रहा है। चलिए भार प्लेट भी आपको समझ में आ गया और वगैरह वगैरह भी चीज़ें आपको समझ में आ गई। फिर कुछ आगे की चीज़ें पहले समझा देते हैं, इसको हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं ताकि आगे वाली चीज़ें मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाऊँ। अब कभी भी अगर आप लोगों से बात करेगा कि साहब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं होता है, केवल तुम समझ के चलो, तुम्हारे दिमाग का खेला है इसमें बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए साहब देखो, पहली बात तो हम लोग यहाँ से इसको बना रहे हैं कि सर ये जो हमारे पास में प्रेस होता है इस तरीके से हमारे पास में निचला प्रेस होगा, तब इसके ऊपर एक ये इस तरीके से हम लोग प्रेस बना देते हैं। ये इसमें साहब हत्था लगा होता है, ये प्रेस का हत्था मैंने बना दिया ठीक है, पकड़ लेंगे ऊपर से उठा करके। नीचे एक प्लेट लगी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार प्लेट कहा जाता है। इसके ऊपर एक प्रकार की प्लेट लगी होती है बच्चों, ये हमारे पास में कौन सी प्लेट होती है, इसे भार प्लेट कहते हैं। फिर इसके ऊपर बच्चों स्प्रिंग लगा दिया जाता है, स्प्रिंग का मतलब नाइक्रोम का तार गोल गोल घूमा होता है इसके ऊपर। चलिए ये हो गया, और पीछे प्लग को क्या करते हैं, निकाल दिया जाता है। तो हमने कहा प्रेस के कुछ भाग होते हैं, ये जो होता है नंबर 1 पहले समझते हैं।
इस वाली प्लेट को आधार प्लेट क्या होती है? नंबर 1 पॉइंट हम लोग यहाँ से समझते हैं कि बच्चों आधार प्लेट। अब बात ये समझो कि आधार प्लेट किसकी बनी होती है। हमने कहा कि इस प्रेस को अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर खड़ा कर दूंगा तो हमको जो पार्ट दिखेगा कुछ इस तरीके का यहाँ से पार्ट दिखेगा। देखो ध्यान से, अब ये जो इस तरीके का हमको यहाँ पर पार्ट दिख रहा है, इसको आप लोगों को देखते हुए बन रहा होगा ना कि ये इस तरीके के यहाँ पर हमको जो पार्ट दिख रहा है। अब बच्चों यहाँ पर जो हमको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, इसमें क्या करता है, यहाँ पर इस पर वायर बिछा करके निकाल देता है। इस तरीके से क्या करेगा, इसमें यहाँ से वायर बिछा करके इसमें क्या करेगा, निकाल देगा। ये जो हमारे पास में एक अभ्रक का एक कागज़ जैसा होता है, ये भार प्लेट है और ये किसकी बनी है, अभ्रक की। अभ्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइका कहते हैं। ये करंट को आगे पीछे नहीं आने जाने देता, इसका मतलब इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसलिए इस नाइक्रोम के तार, ये जो हमारे पास में तार लगा हुआ है, ये किसका तार होता है बच्चों, कह रहा है कि ये हमारे पास में नाइक्रोम का तार होता है। अब नाइक्रोम का तार में इधर से करंट जा रही है, इधर से करंट निकल रही है, पूरे तार में करंट दौड़ रहा है, लेकिन इस तार से ही करंट होकर के दौड़ रहा है। यहाँ उंगली रख दोगे तो तुमको करंट नहीं मारेगा, लेकिन नाइक्रोम का तार इसके ऊपर चिपकाते नहीं है, पेंच लगा करके कस दिया जाता है, पेंच लगा करके कस दिया जाएगा। अब बताओ, जब इसके ऊपर पेंच लगा करके यहाँ से कस दिया जाएगा, तब इसको उठा करके जब प्रेस के अंदर कसेंगे तो उसमें भी पेंच लगा के कसेंगे, तो दोनों के बीच में अभ्रक का वाइसर भी डाल दिया जाता है ताकि वो पेंच को आराम से क्या किया रहे, बढ़िया अच्छे तरीके से पकड़ा रहे। ठीक है, अब नाइक्रोम का तार यहाँ पर लग गया, तो यहाँ पर जो नाइक्रोम का तार लगा हुआ है प्रेस के अंदर, ये इसको अपने अंदर आने नहीं देता है। यहाँ से समझना, ये मैंने एक प्लेट बनाया साहब, जिसे कहते हैं कि ये है हमारे पास में भार प्लेट है, पूरी की पूरी। मैं यहाँ से देखो भार प्लेट बना दे रहा हूँ, सॉरी आधार प्लेट है, भार प्लेट नहीं है। इस वाली प्लेट को साहब हम लोग क्या बोलते हैं, आधार प्लेट कहा जाएगा। ये तो हमारे पास में हो गया। अब आप लोग यहाँ से ये समझना, देखो ये हमारे पास में क्या है, प्रेस है। कई लोगों के पास में बहुत स्टाइलिश प्रेस होता है, ये हो गया, इसका हत्था ऊपर यहाँ से लगा दिया जाता है। ठीक, ये बच्चों प्रेस का पूरा क्या होता है, ये हत्था हो जाता है। और हमने कहा कि जब प्रेस में आप लोग देखते हो, ये एक हमारे पास में इसमें अभ्रक की प्लेट बिछा दी गई है, अभ्रक की प्लेट है। अभ्रक की प्लेट के ऊपर एक वायर बिछा दिया गया है, इस वायर को कहते हैं नाइक्रोम वायर कहा जाता है, नाइक्रोम का तार कहा जाएगा। पीछे से प्लग निकाल दिया जाएगा और प्लग को निकालने के बाद में एक स्विच होती है, उस स्विच के अंदर इसको क्या करेंगे, लगा दिया जाएगा। अब इसमें करंट आने लगेगा। तो ये आधार प्लेट है। आधार प्लेट जो अच्छे किस्म के प्रेस हुआ करते थे, ये हमारे पास में आधार प्लेट है बच्चों, समझना क्या है, ये आधार प्लेट है। अच्छे किस्म के प्रेस में एस्बेस्टॉस नीचे लगा होता है, वो प्रेस बहुत ज़्यादा हल्का होता है, इतना ज़्यादा वो प्रेस हल्का होता है कि उसको आराम से उठा करके कपड़े पर क्या करते हैं, आयरन किया जा सकता है। लेकिन जो सस्ती क्वालिटी के प्रेस होते हैं, 300, 400, 200, 500 वाले प्रेस होते हैं, इसमें नीचे लोहे का आधार प्लेट लगा देते हैं, तो प्रेस वह बहुत ज़्यादा भारी होता है। अब गाँव के लोग जब प्रेस खरीदने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि कौन सा प्रेस बहुत ज़्यादा क्या है, हल्का भारी है। भारी वाला प्रेस देखेंगे तो कहेंगे बहुत बढ़िया है, बहुत आराम से ये वाला प्रेस चलेगा। ठीक है, लेकिन वो लोहे का लगा होता है। जो भारी होगा वो लोहे का लगा होगा, जो हल्का होगा उसमें अभ्रक की प्लेट, किसका, एस्बेस्टॉस की प्लेट लगी होती है। एस्बेस्टॉस की प्लेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है और कपड़े पर स्मूथ तरीके से क्या होती है, चलती है। ठीक है, और हीट बहुत जल्दी हो जाता है। प्लग लगाया बस 1-2 मिनट के अंदर वो प्रेस क्या होता है, गर्म हो जाता था। और लोहे वाला क्या होता था, उसको लगा करके 10 मिनट बैठोगे तब जा करके प्रेस क्या होगा, वो गर्म होगा। तो लोहे और अब ये एस्बेस्टॉस वाले में ये खासियत होती है कि एस्बेस्टॉस बहुत जल्दी हीट हो जाता है। लोहे वाले में भी क्या किया जाता था, लोहे वाले में भी क्रोमियम की पॉलिश नीचे कर दिया जाता था,
ताकि वो आसानी से खसक सके। आप ये देख करके नहीं बता सकोगे कि ये लोहे का है कि एस्बेस्टॉस का है। भारी और हल्के पर ये चुंबक लगा करके आप लोग वहाँ पर इसको अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या होगा। अब बताओ, इसके ऊपर एक अभ्रक की चादर बिछी होती है। अभ्रक की चादर क्या काम करती है कि क्रोमियम डायरेक्ट एस्बेस्टॉस के संपर्क में ना आ जाए, नहीं तो आधार प्लेट में करंट उतर आएगा और उस व्यक्ति को करंट मार सकता है। इसलिए इसने ये केवल ऊष्मा को आर पार आने देती है, गर्मी को आर पार आने देती है, करंट को आर पार आने नहीं देती है। तो क्या होगा, ये जो बना होता है किसका होगा बच्चों, ये हमारे पास में है भार प्लेट। और ये जो भार प्लेट होती है ये किसकी बनी होती है साहब, ये अभ्रक की बनी होती है। ठीक है, आधार प्लेट साहब किसकी बनी होती है, एस्बेस्टॉस। किसका बना होगा, एस्बेस्टॉस का, या तो कहीं कहीं पर ये लोहा का बना होता है जो सस्ते प्रेस होते हैं। ये इसका हैंडल होता है प्रेस का। अब प्रेस का जो हैंडल होता है वो बच्चों होता कैसा है, कुचालक होता है। तो प्रेस का जो हैंडल होगा वो कैसा होगा, कुचालक होता है। प्रेस पर अगर कभी आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक प्रेस के पीछे लाइट लगी होती है, उसे कहते हैं इंडिकेटर कहा जाता है। उसे बच्चों क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहा जाएगा कि प्रेस के अंदर लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। और जो अच्छे किस्म के प्रेस होते हैं उसमें एक रेगुलेटर लगा होता है कि कपड़े को सिल्क करना है कि वूलन करना है, कैसा करना है ना। बहुत हल्के कपड़े हैं, नायलॉन का कपड़ा है, उसमें वो सेटिंग दी रहती है कि प्रेस को कम हीट करो, ज़्यादा हीट करो। तो कम ज़्यादा अगर हीट करने वाले हमारे पास में यहाँ से चीज़ें आती हैं तो उसे हम लोग ठीक है क्या बोलेंगे, तो वो चीज़ें जो हमारे पास में हो जाएंगी रेगुलेटर बोलो, या तो उसे टेम्परेचर नॉब कहा जाता है। जो यहाँ पर बटन लगी हुई होती है, यहीं पर गोली गोली सी बटन लगी होती है, इसे क्या कहते हैं, टेम्परेचर नॉब कहते हैं। तो इसका मतलब बच्चों ये हमारे पास में क्या होगा, इसे टेम्परेचर नॉब कहा जाता है। चलिए, और ये जो प्रेस होते हैं ये ऑटो कट होते हैं। ऑटो कट का मतलब बहुत ज़्यादा एक लिमिट तक अगर ये हीट हो जाता है उसके बाद ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। अगर नाइक्रोम पे सेट करे होगा तो नाइक्रोम को टेम्परेचर नायलॉन पे सेट करे हो तो नायलॉन को टेम्परेचर चाहिए कम, और कम टेम्परेचर के लिए ये उतने ही टेम्परेचर तक जा कर के ऑटो कट क्या होता है, ये बंद हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये आजकल के क्या होते हैं, प्रेस होते हैं। लेकिन तो इसमें प्रेस यही है, इसकी संरचना मैंने बता दिया कि इसमें ये क्या होता है। कभी कभी ये आधार प्लेट जिस नट से कसी होती है वो प्रेसा करते करते धीमे धीमे वो हिलते वो नट बोल्ट के बीच में जगह बन जाती है। तो जब जगह बन जाएगी यहाँ पर जो कसा हुआ है तो डायरेक्ट ये नाइक्रोम के तार से करंट इसमें आधार प्लेट में डायरेक्ट उतर आएगा, तो लोगों को वहाँ पर करंट मार देता है जब प्रेस पुराना हो जाता है। तो जब प्रेस की दुकान पर जाते हैं दिखाने के लिए कि डॉक्टर मेरा प्रेस देखो ये ख़राब हो गया है, तो वो क्या करेगा, इसकी खोलेगा, खोल करके ये अभ्रक वाली प्लेटियाँ निकाल करके दूसरी लगा करके नाइक्रोम का तार उस पर कस देता है, कहता है लेके जाओ, अब तुम्हारा प्रेस क्या होगा, तुमको करंट नहीं मारेगा। ठीक है, देखो प्रेस बंद है तो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अगर इसको पूरी तरीके से खोल देते हैं तो कितना ज़्यादा ये क्या करता है, ख़राब लगता है ना। तो बंद चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं ना, बंद चीज़ें, लेकिन खुली चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, बदसूरत लगने लगती हैं। तो इसको ये क्या है, इसे कहते हैं टेम्परेचर नॉब। ये कुचालक हत्था होता है। प्रेस का जो ऊपरी पूरा भाग होता है ये बहुत ज़्यादा हल्का रहे, प्रेस बहुत ज़्यादा भारी ना बने, इसलिए प्रेस में प्लास्टिक का कवर लगा होता है। पूरा जो कवर है आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा बच्चों क्या होता है, ये पूरा का पूरा यहाँ से प्लास्टिक लगा होगा। प्लास्टिक क्यों लगा होता है, ताकि प्रेस बहुत ज़्यादा बच्चों क्या रहे, हल्का रहे, बहुत ज़्यादा प्रेस भारी ना रहे। आप ध्यान से देख के चलो, मॉडर्न टाइम पर जो हमारे पास में प्रेस आ रहे हैं उसमें केवल स्प्रे कर दो, कपड़ा पूरी तरीके से आयरन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मॉडर्न प्रेस में यही है कि कपड़े पर स्प्रे करो, पूरा कपड़ा क्या होगा, अच्छे तरीके से प्रेस हो जाएगा। इन सब चीज़ों की युक्तियों का इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा है। कोई अपने घरों में लड़कियां होती हैं कि वो अपने कपड़ों पर प्रेस का थोड़ा ध्यान देते हैं, लड़के तो आजकल वो भी नहीं देते हैं। कब लड़कों के कपड़े ही इस तरीके से आने लगे हैं कि उस पर प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर वो कपड़े फॉर्मल नहीं होते हैं तो। हालांकि फॉर्मल में भी कुछ कपड़े ऐसे हो गए हैं कि जिन पर प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है।
है। तो इसमें बच्चों जितनी चीज़ें हमारे पास में थी इसमें हमने आपको बता दिया। हमने कहा ना कि जो प्लास्टिक का बना होता है, प्लास्टिक में कौन सी प्लास्टिक होती है, बेकेलाइट की प्लास्टिक होती है। बेकेलाइट की प्लास्टिक क्या होती है सर? हमने कहा कि बेकेलाइट की प्लास्टिक एक ऐसी प्लास्टिक होती है जो कि एक निश्चित ताप पर प्लास्टिक के गर्मी को सह सकती है। नहीं तो प्रेस इतना ज़्यादा अंदर हीट होता है, ये प्रेस का हत्था पूरी तरीके से पिघल जाना चाहिए, प्रेस की जो बॉडी पूरी है उसको भी क्या हो जाना चाहिए, पिघल जाना चाहिए। लेकिन वो प्रेस की बॉडी क्या होती है, पिघलती नहीं है। तो वो किसकी बनी होती है, बेकेलाइट की बनी होती है, इसलिए वो पूरी तरीके से नहीं पिघलती है। समझ में आ रही हैं कि चीज़ें कि नहीं? तो ये एक इलेक्ट्रिक आयरन था। इलेक्ट्रिक आयरन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस पर नहीं कार्य करता है, इसको मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है कि ये हमारा कैसे काम करेगा। किसी भी पेपर का आप लोग दोगे तो इसमें ज़्यादातर यही पूछता है कि किस वायर का इस्तेमाल किया जाता है। नाइक्रोम के वायर का बच्चों इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नाइक्रोम अगर हम लोग कहें कि किसी से मिल करके बना दिया जाता है तो कभी आप लोग देख करके चलोगे तो निकिल और क्रोमियम को अगर हम लोग मिलाते हैं तो जा करके क्या बनता है, नाइक्रोम बनेगा। हमेशा ये ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको नोट करने के लायक हैं। कह रहा है कि सर जो नाइक्रोम होता है वो नाइक्रोम कब बनता है, तो हमने ये कहा कि बच्चों कभी भी आप लोग किसको मिला देते हो, निकिल को मिला दोगे प्लस क्रोमियम को मिला दोगे। अगर निकिल और क्रोमियम को मिला दोगे तो जा कर के आप लोगों के पास में क्या बना मिलेगा, सर नाइक्रोम बना तैयार मिलता है। इसमें किस जैसे हमने कहा खैनी किसे कहते हैं, सुरती और चूना को मिला देते हैं तो क्या बनता है, खैनी बनता है। सुरती सुपारी चूना कत्था को मिला देते हैं तो गुटखा बन जाता है। थोड़ा सा पान लगा देंगे तो क्या बन जाता है, वो पान का बीड़ा बन जाता है। तो वही होता है कि हमारे पास में नाइक्रोम क्या होते हैं, नाइक्रोम वही होता है। निकिल और क्रोमियम को अगर हम लोग मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है, नाइक्रोम कहला देता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले पान जैसे शब्द का मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि केमिस्ट्री के अंतर्गत अगर आप लोग पान पढ़ोगे तो पान कोई नशे की चीज़ नहीं होती है यदि इसमें तंबाकू का इस्तेमाल ना किया जाए। बहुत पहले की बात है, जब पान तब शुरू हुआ था जब लोगों के दांतों में पीड़ा होना शुरू हुई थी। दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है पान, और हमारे शरीर को कैल्शियम मिलता है पान खाने से। सर पान खाने से कैल्शियम कैसे मिल जाएगा? पान के ऊपर सबसे पहले क्या लगाते हैं सर, चूना लगाते हैं, जो कि चूने में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका मतलब शरीर को चूना पत्थर खड़िया संगमरमर CaCO3 फार्मूला पढ़े होगी नहीं? बिल्कुल पढ़े हैं सर। तो उसमें क्या होता है, CaCO3। हमारी बॉडी को दिन में चूना खाना ज़रूरी है, चाहिए, ताकि हमको कैल्शियम मिल सके, जो कि आजकल हम लोग नहीं खाते हैं। जो लोग नहीं खाते हैं उनको कैल्शियम किसी तरीके से भी मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है दिन में आपके लिए दूध पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दूध में भी भर भर के क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है। इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो पान में यदि तंबाकू नहीं खाते हैं, उसे एक हैबिट नहीं बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारी पाचन क्रिया के लिए और सारी चीज़ों के लिए। पान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी दिन पान के बेड़े पर बनाएंगे कि खाई के पान बनारस वाला, ये ऐसा सॉन्ग क्यों आया और इसमें पान के बेड़े की इतनी ज़्यादा महत्वता क्यों दी जा रही है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है। नाइक्रोम सर कैसे तैयार होता है? नाइक्रोम सर निकिल और क्रोमियम को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है सर, नाइक्रोम बन जाते हैं। लेकिन इसमें 80% हिस्सा जो होता है वो किसका होता है, निकिल का होता है साहब। 20% वाला हिस्सा जो होता है वो क्रोमियम का होता है। अब इन दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो अपने आप में 100% जो तैयार हो जाएगा वो क्या होता है सर, क्रोमियम तैयार हो जाता है। आपने कहा बहुत अच्छी बात है। तो प्रेस में किसका इस्तेमाल किया जाता है, 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना। सबसे निचला जो होता है हमारे पास में कॉज क्या होता है, एस्बेस्टॉस होता है, मीनिंग देख लेना। और कह रहा है कि उसके बाद में क्या होगा सर, हमारे पास में अभ्रक होता है। अभ्रक की प्लेट पर नाइक्रोम का तार कसा होता है। बहुत सही सर, इतनी चीज़ें आपके बताने के लिए हमने कहा बहुत अच्छे बच्चों। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप लोग देखते रहना, अपना प्यार दुलार और सपोर्ट को बना करके रखें। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत।